एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां। सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। मैंने कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग है। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। दोस्तों, मेरा नाम महेशेंद्र है। आज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड के बारे में बात करूंगा। अब नेक्स्ट आइटम डिस्कस करते हैं। उसमें जो फोन का मेन फीचर होता है कि हमें कॉल करनी है, तो कॉल करते हुए कैसे हमें डायल करना है। तो इसमें भी वही है कि अगर पुराना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने वाले लोग हैं, वहाँ उनको डबल क्लिक करना होता था, लेकिन अभी वाले जो हैं लेटेस्ट, उनको चलने का ढंग अलग है डायल करने का। मैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ फ़ोन, एक एप्लीकेशन है उसमें, जो कि मेरे राइट बॉटम राइट में है। मैं वहाँ क्लिक करता हूँ। ये फ़ोन, मैंने फ़ोन को एक्टिवेट कर लिया। अब इसे एक्टिवेट करने के बाद अपर लेफ्ट पोर्शन में एक एडिट बॉक्स है। मैं वहां जाता हूं। टाइप ए नेम और फोन नंबर। अगर आपको नाम या फोन नंबर डालना है तो आप इस पे डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करते ही आपके पास एक कीपैड खुल जाएगा, जहां से आप नाम या नंबर एंटर कर सकते हैं। मैं स्वाइप करता हूं। स्टार्ट वॉइस सर्च। यहां से आप अपनी आवाज से बोलेंगे, फोन उसको लेगा और उससे मैच करते हुए रिजल्ट्स आपको दिखाएगा। उसके बाद नीचे ये डिटेल आनी शुरू हो गई है। जो कॉल्स हमने की या हमारे पास लास्ट जो भी हैं वो डिटेल आ रही हैं। तो ये बाकी की स्क्रीन उसके लिए यूज हो रही है। तो लेकिन लोअर पोर्शन में हमारे पास जो बैक बटन वगैरह है, उसके ऊपर कुछ और चीजें हैं। मैं उसके आसपास कहीं टच करता हूँ। ये है कॉल हिस्ट्री। अब मैं फिर स्वाइप कर रहा हूँ। ये डायल पैड, मोर ऑप्शंस। अब मैं डायल पैड पे पहले चाहता हूँ। अब ये डायल पैड एक्टिव है। वहां से भी आप सर्च कर सकते थे, जहां से हमने एडिट फील्ड में देखा। और ये डायल पैड में हमारे पास अभी एक नॉर्मल 1 to 0 वाला एक पैड खुला है। इसमें मैं स्क्रीन में कहीं भी अब टच करता हूं, ये 8 है। तो मान लीजिए अभी हमें फिंगर नहीं लिफ्ट करनी है। अगर मैंने 8 पे फिंगर उठा ली तो 8 एडिट फील्ड में टाइप हो जाएगा। तो मैं अभी 9 पे जाता हूं, क्योंकि हमारे नंबर 9 से ज्यादातर स्टार्ट होते हैं। या मैं अपना ही नंबर डायल करता हूं। यहाँ पे 9 मैं फिंगर उठाता हूं, 9 डायल हो गया। 7 डायल हो गया। 8 1 पे आया मैं, 1 अगेन 1 2 0 3 ये 3 बार 3। अब अगर ये मैंने नंबर डायल कर लिया, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं नंबर। ये नंबर है। अब इसी के राइट साइड में अगर 3 के यहाँ 3 है और 3 के थोड़ा राइट ऊपर को चलें, ये बैक स्पेस। अगर आपसे कुछ भी गलत हो गया तो यहाँ आकर आपको डबल टैप करना है। यहाँ आपको फिंगर लिफ्ट करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ डबल क्लिक ही करना होगा। नंबर्स में से कुछ भी करने के लिए आपको फिंगर लिफ्ट करनी है। बैक और होम बटन के ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। कॉल हिस्ट्री, यहाँ डायल बटन भी है।
और मोर ऑप्शंस भी हैं। ये ऐड टू कॉन्टैक्ट आपको ऊपर एडिट फील्ड के नीचे भी मिल जाएगा। तो ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ये आपको विंडो सीखनी है कि कहाँ पर क्या है, तो बहुत जल्दी से आप नंबर डायल कर पाएंगे। तो ये था नंबर डायल कैसे करें और फोन किसी को कैसे मिलाएं। मैं स्क्रीन को भी बंद करता हूं। मैं होम स्क्रीन पर आ चुका हूं। नेक्स्ट बहुत जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कॉल अगर हमें कोई करे तो उस आती हुई कॉल को हम रिसीव कैसे करें। तो उसके लिए एंड्रॉयड में बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि जब आपके पास कोई कॉल आए तो ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रीन अगर हम मान लें कि 100 है तो उसमें से ऊपर से नीचे को जाते हुए 66% के आसपास कहीं आपको अपनी फिंगर प्लेस करनी है। वहां आपको यानी स्क्रीन के 2 हिस्से ऊपर और 1 हिस्सा नीचे, वहां लगभग मिडल में आपको लेफ्ट टू राइट के मिडल में एक स्लाइडर मिलेगा। उसे अगर आप लेफ्ट कर देंगे तो रिजेक्ट होगी कॉल, राइट करेंगे तो रिसीव हो जाएगी, और अगर अप कर देंगे तो आप एसएमएस भेज पाएंगे। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं। मैं अपने दूसरे फोन से कॉल करता हूं अपने इस नंबर पे। ये मैंने कॉल की है तो हम देखते हैं क्या अनाउंस होता है। ये इसने बताया नाम क्योंकि ऐड किया हुआ था और साथ में नंबर। मैं अब लगभग पहले ऊपर से आपको दिखा देता हूं कि क्या आएगा। कॉन्टैक्ट फोटो, इनकमिंग कॉल। अब मैं वो 66% के आसपास कहीं आता हूं। ये देखिए इसने खुद ही बता दिया। अगर मैं स्लाइड लेफ्ट करूं यहाँ पे तो आप देखिए ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। तो बहुत सिंपल है। अब मैं दोबारा कॉल करता हूं और एसएमएस कैसे करना है मैं वो बताता हूं। अब कॉल आने की वेट है मुझे। ये कॉल आ चुकी है। मैं लगभग वहीं फिंगर प्लेस करता हूं अपनी। ये अप कह रहा है एसएमएस के लिए तो मैं अप करता हूं। Can't talk now. Call you right back. Call you later. Call me later. ये अपना खुद लिख सकते हैं और ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर रिसीव करनी है कॉल, ये देखिए मैं यहाँ पे स्लाइड राइट करता हूँ। ये कॉल रिसीव हो चुकी है। और कॉल के रिसीव होने के बाद अब ये है कि जैसे मैंने बताया था कि कुछ फ़ोन में तो होम बटन होता है फिजिकली अवेलेबल, उसको आप प्रेस कीजिए तो कॉल रिसीव कर सकते हैं अगर आपने ऑन कर दी है सेटिंग। और एंड करने के लिए पावर बटन आपकी कॉल को एंड करेगा यहाँ भी। और वैसे आप स्क्रीन में अगर टच करें तो लगभग उसी जगह के ऊपर जहां पर हमने रिसीव किया था वहीं पे एंड बटन है, जिस पे मैंने देखिए फिंगर रखी है। मैं डबल क्लिक करता हूं, ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। तो ये था कि हम कैसे कॉल रिसीव करें, कैसे उसे रिजेक्ट करें, या कैसे एसएमएस के थ्रू हम भेजें कि अभी मैं कॉल नहीं ले सकता, या जो हम लिखना चाहें। अब नेक्स्ट जो मैं चीज डिस्कस करना चाहता हूं वो है कीपैड। क्योंकि टाइपिंग हमें बहुत जगह करनी होती है और एंड्रॉयड या टच स्क्रीन के जितने यूजर हैं वो फोन मिलाना, डायल पैड और टाइप, इससे बहुत घबरा जाते हैं कई बार। ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस के बाद ये सीखा जा सकता है इसे। अब मैं कोई एक एप्लीकेशन खोलता हूं जिस एप्लीकेशन में मेरे पास कीपैड हो टाइप करने के लिए। ये है एक्सेसिबल एडिटर डेमो। मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ये टेक्स्ट कीबोर्ड ओपन हो चुका है और इस कीबोर्ड में अगर आपको मैं बताऊं तो QWERT कीपैड सबने देखा होगा, और वो कीबोर्ड जो है वही कीबोर्ड यहाँ पर है। यहाँ जो नीचे बैक, होम और रीसेंट एप्लीकेशन बटन है उसके बिल्कुल ऊपर हमारा वो कीबोर्ड है।
और उसके ऊपर एडिट फील्ड है जहां हम टाइप करेंगे। मैं यहां कहीं भी एक फिंगर रखता हूं, GF। जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, यहां अगर मैं अपना नाम ही लिखना चाहूं, मैं M के ऊपर गया और मैंने फिंगर लिफ्ट कर ली, M टाइप हो गया। उसके बाद मुझे पता है कि A कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में A होगा, शिफ्ट के लगभग ऊपर। ये A है, A पे मैंने फिंगर लिफ्ट कर ली। ये H है, R के लेफ्ट में E, S, ये H, I, N, D, E, R। ये महेशिंदर लिखा गया है। तो ये प्रैक्टिस आपको एक बार करनी होगी। किसी भी एक कैरेक्टर के ऊपर अपनी उंगली को घुमाते हुए ले जाएं, नहीं उठाइएगा उंगली, क्योंकि अगर आपने फिंगर उठाई और वो टाइप हो जाएगा। जब आपको आपकी पसंदीदा कैरेक्टर मिल जाए तो आप फिंगर उठा लें, और उसके बाद आप राइट साइड में आएंगे, L के लगभग नीचे डिलीट बटन है, और यहां आपको फिंगर उठाते ही लास्ट कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। और उसके नीचे रिटर्न, ये करेक्ट कर रहा है, इसे महेशिंदर दोबारा बना रहा है। ये अब मैंने एडिट फील्ड को खाली कर दिया। यहां मैं आपका ध्यान दो चीजों पे खास दिलवाना चाहूंगा। वो ये है कि जो स्पेस बार है, ये इसके बिल्कुल लेफ्ट में वॉइस इनपुट, ये एक बटन मिलेगा। अगर यहां मैं फिंगर लिफ्ट कर लेता हूं तो एक बीप भी आएगी और माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा। जो भी मैं यहां बोलूंगा वो उसको टाइप करेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बहुत टाइम पे ये जो टाइप करता है वो नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे बोलने का अंदाज या माइक्रोफोन ने शोर पकड़ लिया कि कितनी एक्यूरेसी आएगी, वो डिपेंड करेगा इन सिचुएशंस पे। उसके बिल्कुल वॉइस के लेफ्ट में जाता हूं, ये सिंबल्स है। इस पे अगर मैं फिंगर उठा लूं तो मान लीजिए अगर आपको अंक कोई भी यहां टाइप करने थे तो आपको सबसे ऊपर की रो है वो अब अंक बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये 0 तक मैं थोड़ा ऊपर स्क्रीन के ले जाता हूं ताकि ये 0 टाइप ना हो जाए फिंगर को। तो और बाकी यहां सिंबल हैं सारे। ये सारे सिंबल हैं। मैं वापस आता हूं, यहां अब सिंबल्स की जगह लेटर है। फिंगर मैं उठा लेता हूं तो अब हम दोबारा लेटर मोड में आ चुके हैं। मैं थोड़ा स्क्रीन से फिर फिंगर को बाहर ले जाता हूं ताकि वो टाइप ना हो, और उठा लेता हूं। और यही इसके बिल्कुल ऊपर शिफ्ट बटन है, ये शिफ्ट। अगर हम यहां मैं फिंगर लिफ्ट कर लूंगा तो कैरेक्टर बड़े डलेंगे। कैपिटल F, कैपिटल H। जो भी आप कैपिटल अगर डालना चाहें तो आपको शिफ्ट एक बार प्रेस करनी है, उसी को दोबारा प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगी। ये कीबोर्ड के साथ टाइप करने का ढंग है। दोस्तों, जो मैं नेक्स्ट फीचर अब डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्स्ट को लिखने के बाद फिर उसमें एडिट करना उसको, या उसको किसी और एप्लीकेशन में ले जाने के लिए कट करना, कॉपी करना, उस एप्लीकेशन में ले जाके पेस्ट करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार हमारे लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को अब मैं डिस्कस करूंगा इस सेक्शन में। सबसे पहले इस काम के लिए मैं एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। वैसे तो आप और एप्लीकेशंस में भी कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत एक्सेसिबल एप्लीकेशन है जिसके कुछ फीचर्स को अब यहाँ पर पहले दिखाता हूँ, फिर उसमें कैसे हम ये एडिटिंग करेंगे मैं वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं एप्लीकेशंस में जाता हूँ। ये एप्लीकेशंस खोली, ये एक्सेसिबल एडिटर, ये वो एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ, ये रन हो चुकी है। और इसकी कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ
ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सेसिबल एडिटर में पहले आप आके कुछ लिखें। आप किसी और ऐसी एप्लीकेशन जिसके बीच में आपके पास टेक्स्ट है, आप उसको यहाँ सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को। वो करने के लिए ओपन विद एडिटर मेन्यूज में मिलेगा आपको, या ओपन विद एडिटर प्रीव्यू। तो आप ओपन विद एडिटर करेंगे तो यहीं इसके एडिट फील्ड में आपके पास वो टेक्स्ट अवेलेबल हो जाएगा। इसके सबसे ऊपर टॉप में कुछ हमारे लिए फीचर्स हैं, मैं वो देखता हूं पहले। करंट मोड, इसमें 3 मोड हैं, मैं वो दिखाता हूं कौन से। शोइंग 3 आइटम्स, एडिट मोड, प्रीव्यू मोड, वॉइस रिकॉग्निशन मोड। अब ये 3 मोड में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे बंद कर रहा हूं। अब आगे देखते हैं और क्या क्या है। इनलार्ज, रिड्यूस फॉन्ट्स, कॉपी पेस्ट यहां से आप कर सकते हैं। सेंड एसएमएस टू नंबर, अगर आप किसी नंबर को एसएमएस करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ले सकते हैं। आप पहले नंबर भरेंगे, फिर वो टेक्स्ट पूछेगा, वो भरेंगे, फिर आप सेंड कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट को भेजने के लिए। मोर ऑप्शंस, प्रीवियस वर्ड पे जाने के लिए, नेक्स्ट वर्ड पे जाने के लिए, स्पेल करने के लिए करंट सिलेक्शन को, सिलेक्ट वर्ड करने के लिए, मूव कर्सर टू एंड और बिगिनिंग, बैक सेंटेंस, फॉरवर्ड, प्ले डॉक्यूमेंट सारा प्ले करने के लिए। ये एडिट बॉक्स आया जिसमें आप लिख सकते हैं। ये करंट मोड पे वापस। और यहाँ हमारे पास एक कीबोर्ड भी खुला हुआ है जो हमने पहले देखा था कि कैसे यूज करना है। अगर उस कीबोर्ड से आप चाहें तो यहाँ कुछ लिख सकते हैं। और दूसरी एक ऑप्शन भी है जो मैंने तब डिस्कस की थी। स्पेस बार के लेफ्ट साइड में एक बटन है, मैं वहां जाता हूं। स्पेस, वॉइस इनपुट। ये वॉइस इनपुट से मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूं। हेलो, कॉमा, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क। ये मैंने कीबोर्ड पे डबल क्लिक कर दिया और माइक्रोफोन बंद हो गया। अब मैं जो कीबोर्ड है उसे बंद करता हूं बैक जेस्चर से। कीबोर्ड बंद हुआ। अभी मैं एडिट फील्ड में जाके देखता हूं कि क्या लिखा आया हमारे पास। ये हमारे पास जो हमने बोला हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग लिखा हुआ आ चुका है। अब इस लिखे हुए को अगर हमें मान लीजिए एडिट करना है, डिलीट करना है कुछ इसमें से टेक्स्ट, तो वो कैसे करें। इस जगह पे अगर हम करेक्टर बाय करेक्टर मूव करना चाहें तो हमें यूज करनी होगी वॉल्यूम की, जो ज्यादातर में राइट साइड में होती है हमारे फोन के। वॉल्यूम अप से नेक्स्ट करेक्टर और वॉल्यूम डाउन से पिछला करेक्टर। मैं अभी करता हूं। इसने बोला एंड, क्योंकि ये लिखे हुए टेक्स्ट के बिल्कुल आखिर में कर्सर है इस टाइम। पीछे करता हूं थोड़ा। ये क्वेश्चन मार्क, G N I O D। तो ये था डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क। तो ये डूइंग था। ये है करेक्टर बाय करेक्टर चलने का ढंग, जिसमें आप किसी भी करेक्टर के ऊपर जाके डिलीट बटन से उसे डिलीट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं। ये तो रहा करेक्टर, लेकिन अगर आपने मान लीजिए बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा है, उसमें वर्ड है, तो आपको वर्ड बाय वर्ड चलना है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा। उसके लिए जरूरत है हमें, एक मैंने जेस्चर बताया था, वो है D to A एंड देन B। मैं वो कर रहा हूं अभी, अप एंड राइट। और उसमें से मैं मेरे जी सर्कल में मैं ऐसे घुमाता हूं फिंगर को। कर्सर कंट्रोल, ये यहां मैं लिफ्ट करूंगा फिंगर। लाइन, पैराग्राफ, पेज, कैंसल, वर्ड। यहां मैं वर्ड पे फिंगर अपनी लिफ्ट करता हूं। अब ये देखिए, ये अब वर्ड बाय वर्ड चलेगा। अगर मैं वॉल्यूम अप अभी करूंगा तो डूइंग, आगे क्योंकि कुछ भी नहीं है इसलिए ये साउंड आई। पीछे चलते हैं वॉल्यूम डाउन से,
डूइंग, यू आर, व्हाट, यू आर, हाउ, हेलो। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में अपने लिखे हुए टेक्स्ट के आ पहुंचे हैं। इसे आप लाइन के मुताबिक भी चला सकते हैं, पैराग्राफ, पूरा पेज ऐसे भी चला सकते हैं। और अगर माने कि अब हमें ये हेलो वर्ड को डिलीट करना है या कट करना है, मान लीजिए किसी और एप्लीकेशन में लेके जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं दोबारा D to A एंड देन B यानी अप एंड राइट ये जेस्चर ले रहा हूं। ये मैंने लिया। इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास। मैंने मिडल में टच किया और अप करता हूं थोड़ा सा फिंगर को, कर्सर कंट्रोल मेन्यू। यहां फिंगर अपनी उठाता हूं मैं। यहां एक नई विंडो खुली जिसको हम देखते हैं उसमें क्या क्या है। ये कैंसिल, मूव कर्सर टू बिगिनिंग। हम जैसे वॉल्यूम डाउन कर करके टेक्स्ट के बिगिनिंग में आए हैं, यहां से अगर मैं लिफ्ट कर लूं फिंगर तो सीधा कर्सर पहुंच जाएगा बिगिनिंग में। मूव कर्सर टू एंड, अगर यहां मैं लिफ्ट करता हूं फिंगर तो कर्सर पहुंच जाएगा बिल्कुल आखिर में। सिलेक्ट ऑल, यहां हमारे पास ऑप्शन है कि सारे का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए। स्टार्ट सिलेक्शन मोड, अब अगर यहां मैं फिंगर लिफ्ट करता हूं तो हमारा सिलेक्शन के लिए कर्सर एक्टिव हो जाएगा। ये वापस हम मूव कर्सर टू बिगिनिंग, या मैं स्टार्ट सिलेक्शन मोड पे जाता हूं और फिंगर लिफ्ट करता हूं। अब ये स्टार्ट सिलेक्शन हो चुका है मोड एक्टिव। यहां मैं वॉल्यूम अप की से कुछ सिलेक्ट करता हूं। ये हेलो सिलेक्ट हुआ, ये हाउ सिलेक्ट हुआ। ये दो वर्ड सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा वहीं फिर से जाता हूं अप एंड राइट, और इसमें कर्सर कंट्रोल मेन्यू में इसमें देखिए अब कुछ नई चीजें ऐड हुई होंगी। ये टू एंड, ये कट। अब हम दो वर्ड्स को यहां से कट कर सकते हैं, यहां कॉपी कर सकते हैं। ये वापस सिलेक्ट ऑल, ये है एंड सिलेक्शन मोड। अगर यहां मैं फिंगर लिफ्ट करता हूं तो जो हमने स्टार्ट किया था सिलेक्शन मोड वो खत्म हो जाएगा। मैं यहां से उठा लेता हूं फिंगर को, फिंगर मैंने उठाई और दोबारा मैं फिर से वो मेन्यू लेता हूं, उसमें कर्सर कंट्रोल में यहां से मैंने ये दोनों वर्ड्स को कट कर लिया। हेलो एंड हाउ अब यहां से डिलीट हो चुका है। मैं एडिट बॉक्स को दोबारा फिंगर से एक्सप्लोर करके देखता हूं। अब बस इतना ही बचा है। अब एक और मैं दोबारा से वो मेन्यू लेके एक चीज दिखाता हूं। कर्सर कंट्रोल मेन्यू और इसके अंदर बिगिनिंग एंड पेस्ट। अब ये देखिए यहाँ पर एक पेस्ट की ऑप्शन अवेलेबल हो गई है। हम किसी भी एप्लीकेशन में जाके अब इस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं कैंसिल करता हूँ, कैंसिल। तो ये ढंग था किसी एडिट फील्ड में कोई टेक्स्ट लिखने का, फिर उस टेक्स्ट को एडिट करने का, और फिर उसके बाद आप कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी फीचर था ये डिस्कस करने के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे किया जाए और अनइंस्टॉल कैसे किया जाए। तो इंस्टॉल करने का सबसे एक आसान तरीका तो ये है कि आप प्ले स्टोर में जाइए। जैसे कि मैं अभी ये फोल्डर गूगल है, इसमें मैं देखता हूँ प्ले स्टोर। ये प्ले स्टोर आया, मैंने डबल क्लिक किया। यहाँ हम सर्च कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन। ये है सर्च गूगल प्ले। इस पे अगर डबल क्लिक करें तो सर्च बॉक्स में डाल के हम एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं। फिर जो एप्लीकेशन सर्च आई हैं रिजल्ट्स, उसमें से कोई भी जो हम चाहते हैं उसे क्लिक करें। राइट साइड में ऊपर की तरफ इंस्टॉल बटन होता है, उस पर क्लिक करके और फिर परमिशन और एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। और इंस्टॉल होने के बाद नोटिफिकेशंस में उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और मानिए कि आपको एप्लीकेशन किसी ने दी है,
इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू या ड्रॉपबॉक्स किसी भी वे में आपको एप्लीकेशन दी गई है, तो आप उसको कैसे इंस्टॉल करें। उसको इंस्टॉल करने से पहले एक स्टेप है जो आपको फॉलो करना होगा, जो मैं अभी बताता हूँ। प्ले स्टोर में बंद करता हूँ। यहाँ मैं एप्लीकेशंस में जाता हूँ। एप्लीकेशंस, यहाँ ये सेटिंग्स है, मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। यहाँ एक सिक्योरिटी है, मैं उसको फाइंड करके उस पर क्लिक करूँगा। वो शायद सेकंड पेज पे है जहाँ तक मुझे याद है। मैं सेकंड पेज पे जाता हूँ इसके। मोटोरोला प्राइवेसी, लैंग्वेज इनपुट, ये सिक्योरिटी है। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ 21 आइटम हैं, जिनमें से मुझे जहाँ तक याद है कि सेकंड पेज के ऊपर ही एक जो हम सर्च कर रहे हैं वो सेटिंग है। ये चेक बॉक्स है, मैं दोबारा सुनाता हूँ। कि आपको ये चेक बॉक्स चेक कर देना है अगर आप अननोन सोर्सेज से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो। उसके बाद आप अपना डबल क्लिक करेंगे फाइल के ऊपर, फिर उसके बाद जो स्टेप्स होते हैं नॉर्मली अलाउ करना पहले, तो फिर उसके बाद वो स्टेप्स सारे फॉलो करके आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। अब जब एप्लीकेशन एक बार इंस्टॉल हो चुकी है, अब नेक्स्ट है उसे रिमूव कैसे किया जाए। मैं वापस सेटिंग्स में आता हूँ और उसके बाद फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ एप्स। ये एप्स है, इसे डबल क्लिक करता हूँ। ये एप्स खुल गई हैं। इसमें से कोई भी सारी एप्लीकेशंस की लिस्ट है जो हमारे इस मोबाइल में इंस्टॉल हुई हैं। मैं कोई एक एप्लीकेशन लेके आपको दिखाता हूँ। मैं यही ले लेता हूँ, ऐप इन्फो। अब इसमें सारी एप्लीकेशन की इन्फो है। ये नाम, वर्जन, स्टॉप करना है तो आप यहाँ से इसको फोर्स स्टॉप कर सकते हैं। ये अनइंस्टॉल है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग आएगा कि आप सच में ये करना चाहते हैं तो आप अलाउ कीजिए, तो एप्लीकेशन रिमूव हो जाएगी। इसके नीचे कुछ और भी चीजें हैं। नोटिफिकेशंस इस एप्लीकेशन की, स्टोरेज, टोटल 8.34 MB, ये 7.42 MB, इतनी एप्लीकेशन, डेटा 0.92 MB, ये डेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती है। अब इसके बाद मैं फिर दोबारा सेटिंग्स में जाऊँगा और मान लीजिए कि हमें किसी लेवल पे हमारा फ़ोन रीसेट करना पड़ जाए डिफ़ॉल्ट जो फैक्ट्री सेटिंग्स हैं उस पर, तो वो कैसे किया जाए अब मैं वो दिखाता हूँ। settings, motor sound, display storage, battery apps, tap and pay, location, tap and pay, for location, Motorola, language and input, लैंग्वेज इनपुट, Motorola privacy, backup and reset, बैकअप एंड रीसेट, double dash tap to select, इसे मैंने ओपन backup and किया। reset, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, backup and reset, navigate up, backup and restore, बैकअप एंड रिस्टोर, backup my data, backup app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers, checkbox, checked, ये आप चेक है अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा जो है उसका बैकअप लिया जाए। backup account, MSK ये 2000 account है। automatic restore, when reinstalling an app, restore backed up settings and data, checkbox, checked, ये ऑटोमेटिकली रिस्टोर करने के लिए है रीसेट के बाद। personal data, पर्सनल डेटा, factory data reset, erases all data on phone, ये ऑप्शन है जिस पे मैं अब डबल क्लिक करता हूँ। factory data reset, factory data reset, navigate, this will erase all data from your phones, internal storage, including hole in your Google account system and app data and settings downloaded apps, ये कहता कि सब कुछ रिमूव कर देगा। music, photos, other user data, ये भी, you are currently signed into the following accounts, ये अकाउnt है जिसमें मैं साइन इन हूँ। MSK WhatsApp, ये MSK manage it, reset phone button, ये बटन है एक रीसेट फोन बटन। इस पे डबल क्लिक करने के बाद फोन रीसेट हो जाएगा। आपका जो कुछ इसमें अवेलेबल है वो सब डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटरनल मेमोरी है, मेमोरी कार्ड अलग से नहीं है।
तो सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा जो भी इसमें है फ़ोन में वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, a flight of life। फ्रेंड्स, अभी मैं टॉक बैक की कुछ सेटिंग्स को डिस्कस करना चाहता हूँ। उसके बाद टीटीएस की कुछ सेटिंग्स को डिस्कस करूँगा। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे मैंने बताया, ये हेडसेट एक्साइटेड को या अपने फ्रेंड को जो टच के तौर पे चलाना चाहता है देंगे, तो ये वैसे नहीं चलेगा फ़ोन। इसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अगर हमें फास्ट के फ्रेंड को पकड़ाना है कि ये लीजिए, अब आप फ़ोन यूज़ कीजिए, तो उसमें रादर कि आप सेटिंग्स में जाएं, एक्सेसिबिलिटी में जाएं, वहाँ पे टॉक बैक को ऑफ करें, फिर दोबारा ऑन करें। उससे अच्छा आपके पास एक बहुत बढ़िया फीचर दिया गया है। आप कहीं भी स्क्रीन के ऊपर ग्लोबल मेन्यूज लीजिए, उसमें स्क्रीन में टच कीजिए और अपर लेफ्ट पोर्शन की तरफ को मूव कीजिए। यहाँ है पॉज फीडबैक। यहाँ अगर मैं फिंगर लिफ्ट करता हूँ तो टॉक बैक बंद हो जाएगा और नॉर्मल यूजर के यूज करने के लिए फोन बन जाएगा। अब ये टॉक बैक बंद है। मैं कहीं भी टच करूंगा तो वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन अब टॉक बैक नहीं बोलेगा। और इसको दोबारा बुलाने के लिए आप कीपैड को लॉक कर दीजिए पावर बटन दबा के। अब जब दोबारा आप इसे ओपन करेंगे तो ये टॉक बैक चल पड़ेगा। दोबारा आपके लिए फोन तैयार है। तो बहुत जल्दी से अगर आपको अपने फोन को किसी को देना है तो रादर इसको चलता छोड़ के दें। आप पॉज फीडबैक करके दे सकते हैं। और नेक्स्ट वहीं पर ही आप सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में, टॉक बैक में जाके नीचे की तरफ होम बटन के ऊपर टॉक बैक सेटिंग्स हैं। रादर आप इतनी दूरी से जाएं, आप ग्लोबल मेन्यूज दोबारा लीजिए। राइट पोर्शन के अपर राइट में टॉक बैक सेटिंग्स है, यहाँ फिंगर लिफ्ट कर लीजिए। यहाँ पे टॉक बैक सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। तो मैं इन सेटिंग्स पे वन बाय वन जाता हूँ। ये टॉक बैक सेटिंग्स, स्पीच वॉल्यूम, मैच मीडिया वॉल्यूम। जितना मीडिया वॉल्यूम उतना ही स्पीच का वॉल्यूम। मैं सारी ऑप्शंस को नहीं डिस्कस करूंगा। 2-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं मैं उन पे जाऊंगा। कीबोर्ड एको, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ मैंने प्रॉक्सिमिटी सेंसर को बंद किया है। हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। उस वक्त आपका जब भी टॉक बैक को चुप करवाना होगा तो आप अपने प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सामने अपना हाथ कीजिए तो टॉक बैक बंद हो जाएगा बोलना। ये भी आप रख सकते हैं। ये चेक्ड है। मैं स्क्रीन को ऊपर उठाता हूँ। ये चेक्ड है। ये चेक्ड है। यहाँ स्पीच जब भी है आपकी वो
बड़ी आवाज में रहेगी, बाकी वॉल्यूम कम हो जाएंगे। Sound volume. Match media volume. ये साउंड वॉल्यूम। Touch exploration. टच एक्सप्लोरेशन, इसमें देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। Explore by touch. Checkbox. Checked. ये चेक्ड है, Automatically scroll lists. Checkbox. Checked. ये भी चेक्ड है। Single dash tab selection. Open parent experimental. Close parent tab on currently focused item to select. Checkbox. Not checked. यहाँ आप अपना फोन का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। अभी तक हम किसी भी आइटम को डबल क्लिक करके ओपन करते थे, लेकिन अगर आपने ये सिलेक्ट किया तो आप फिर डबल क्लिक नहीं, सिंगल क्लिक से ओपन कर पाएंगे। Launch quote explore by touch quote tutorial. Manage gestures. Manage custom labels. यहाँ मैनेज जेस्चर्स, जो मैंने पहले बताया था, इसके अंदर जाके आप जेस्चर्स को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो ऑप्शंस मिली हुई हैं। Manage custom labels. कस्टम लेबल्स, Miscellaneous. मिसलेनियस, Resume from suspend when locked screen is shown. Double dash tab to select. रिज्यूम फ्रॉम सस्पेंड, यहाँ से वो बिहेवियर कंट्रोल हुआ था। Developer settings. यहाँ डेवलपर सेटिंग्स है और यहाँ ये सेटिंग्स खत्म हो गई। मैं वापस आता हूँ Home. होम पे। अब मैं आपको कुछ एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग्स दिखाता हूँ। मैंने एक शॉर्टकट बना रखा है Home स्क्रीन पे। screen 3. Home accessibility. ये एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। आप सेटिंग्स में जाके एक्सेसिबिलिटी पे भी जा सकते हैं। Accessibility. Accessibility. अब ये एक्सेसिबिलिटी ओपन है, इसमें मैं कुछ आइटम्स को एक्सप्लोर करता हूँ। Services. सर्विसेज, Talkback on. टॉकबैक ऑन है, System. Have magnification captions off. कैप्शंस ऑफ हैं, Magnification gestures off. ये भी ऑफ है। किसी को अगर जरूरत हो तो यहाँ से ऑन किया जा सकता है। Large text. Checkbox. Not checked. Power button ends call. Checkbox. Checked. इसे मैंने चेक किया है ताकि कॉल को डिस्कनेक्ट पावर से किया जा सके। कुछ कंपनी के फोन जिनमें होम की फिजिकली अवेलेबल है, वहाँ होम की से कॉल रिसीव करना, पावर से कट करना दोनों होते हैं। यहाँ होम की फिजिकली नहीं है तो यहाँ पावर से कट का ऑप्शन है। Auto dash rotate screen. Checkbox. Not checked. ऑटो Double dash tab रोटेट to select. स्क्रीन, ये मैंने बंद रखा है क्योंकि अदरवाइज आपका फोन जैसे हिलेगा, स्क्रीन रोटेट होगी, स्क्रीन चेंज हो जाएगी, आप कोई चीज को ढूंढेंगे वो बदल चुकी होगी। Speed passwords. Checkbox. Checked. इसे मैंने चेक रखा है Double dash tab to select. क्योंकि अगर आपको कहीं पासवर्ड भरना है तो वहां आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टच करना है, आप क्या टाइप कर रहे हो ये पता होना चाहिए। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपके पास कोई पर्सन है वो भी सुन पाएगा आपका पासवर्ड क्या है, तो आपको अलर्ट रहना है। Accessibility shortcut on. ये एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट्स हैं, Double ये dash ऑन tab to है। select. Text dash to dash speech output. यहाँ मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट, Text dash to dash speech output. यहाँ देखिए हमारे पास इंजन्स हैं सारे, जहाँ मैंने एलोक्वेंस ले रखा है। Radio button. Not checked. ये नॉट चेक्ड है। Google text dash to dash speech engine. इसे अगर चेक कर देंगे तो गूगल का टेक्स्ट टू स्पीच इंजन चल पड़ेगा। Launch engine settings button. ये Disabled. उस इंजन की सेटिंग्स हैं, क्योंकि ये इंजन डिसेबल्ड इसलिए क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। मैं स्वाइप कर रहा हूँ, Radio button. Checked. ये चेक्ड है। ETI dash ये eloquence. Launch engine settings button. यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स ले सकते Double हैं। dash radio button. Not checked. ये नॉट चेक्ड। SBAC. ई स्पीक, Launch engine यहाँ settings इसकी button. सेटिंग्स Disabled. ले सकते हैं। General. Speech rate. Speed at which the text is spoken. ये स्पीच रेट है। Double dash tab to select. अगर आप गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन यूज कर रहे हैं तो यहाँ से आप उसकी रेट को बढ़ा कम कर सकते हैं। एलोक्वेंस में करने के लिए एलोक्वेंस की सेटिंग्स में आपके पास ऑप्शन है। Listen to an example. Play a short demonstration. यहाँ Speech- यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन है कुछ टेक्स्ट का बुलवाने के लिए, तो मैं इसे बंद करता हूँ। Accessibility. एक्सेसिबिलिटी भी बंद करता हूँ बैक करके, और मैं होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। दोस्तों, जब हम अपना डेटा मूव करते हैं या मान लीजिए कैमरा से फोटोज क्लिक करते हैं या कोई ब्लूटूथ के थ्रू चीज़ें रिसीव करते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, वो सब हमारे फ़ोन की या मेमोरी कार्ड में जाकर सेव होता है। तो उसको बाद में ढूंढना काफ़ी कई बार मुश्किल हो जाया करता है। तो एंड्रॉयड में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है टोटल कमांडर। वो एप्लीकेशन इस काम में काफ़ी हेल्पफुल भी है, एक्सेसिबल भी है। तो वो एप्लीकेशन के बारे में अब मैं
थोड़ा सा कैसे यूज़ करें बताता हूँ। पहले मैं एप्लीकेशंस में जा रहा हूँ। Apps. Dropbox. People. Apps page 3 of 4. एप्लीकेशन पेज 3, Spot. Total Commander. टोटल कमांडर। Total Commander. अब ये ओपन हो चुका है। अब इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ History 3 period. SD dash card. 1.3 SD G कार्ड slash. के ऊपर। इसमें अब नीचे अप से डाउन फोल्डर्स कुछ ओपन हो गए हैं। Alarms. Less than Alarms. greater than Z. Amazing underscore AV. DCIM books. Less than Books. greater than Z. DCIM. Less than greater than DCIM. 07 slash 12 slash इसे ओपन 14 करके बताता 05 हूँ। colon 41 PM. इसमें Dot thumbnails. Less than greater than thumbnails, 0 camera. Less than Camera. greater than 07 slash कैमरा 12 से slash खींची हुई 14 05 colon 47 PM. कैमरा से खींची हुई फोटो सब यहाँ आकर सेव होती हैं। बैक करता हूँ। Alarms. DCIM. Dot walker. Less than Dot greater walker का download. डेटा, Less than greater downloads, media. Less media, than free. Less than greater than 06 movies. Less than greater music. Less than greater than 07 movies. Less than notifications. Less than greater pictures. Less than pod ringtones. Less than podcasts. Less than greater than 01 ringtones. Less than greater than text feed. Less than greater than voice. Less than greater than WhatsApp. Less than dot buttons. 33 combined dot VCF. ये सारे फोल्डर्स हैं। इनमें से जिस फोल्डर में आपका सामान है जो आप चाहते हैं उसमें जाइए। जाने के लिए वही, एंटर होने के लिए फोल्डर में डबल क्लिक, वापस आने के लिए बैक बटन या जेस्चर यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी मददगार साबित होती है हमारी फाइल्स को मैनेज करने के लिए। SD-apps. मैं एप्लीकेशंस में अब 1 बाय 1 कुछ एप्लीकेशंस पे मूव करता हूं और वो एप्लीकेशंस में से हल्की हल्की कुछ की जो इम्पोर्टेंट है डिस्क्रिप्शन दूंगा। आप चाहें तो उसे अपने मोबाइल में डाल के उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन पेज 1 पे मूव करता हूं। Nova settings. Apps page 2 of 4. Dragon. Apps page 1 of 4. सबसे पहली एप्लीकेशन है, Apps. Accessible editor demo. ये मैंने बता ही दी थी, Double accessible SMS Lite. SMS लाइट। Double ये dash tap to एप्लीकेशन भी select. काफ़ी Double इम्पोर्टेंट dash है tap and hold the long press. क्योंकि इससे हम रिसीव किए हुए SMS पढ़ सकते हैं, एक्सेसिबली उनको एडिट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स हैं, पूरी तरह से एक्सेसिबल है ये एप्लीकेशन। Amazing audio voice recorder. ये वॉइस रिकॉर्डर है, इसके बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे एक्टिवेट कर रहा हूँ। Amazing audio voice recorder. इसमें ऊपर से अगर नीचे की तरफ आप फिंगर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे 5:56 p.m. Saturday. Not recording or playing. नॉट रिकॉर्डिंग और प्लेइंग। Record button. ये बटन है रिकॉर्ड के लिए। Double dash tap to pause button. ये पॉज, Stop dash already selected button. ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, Double स्टॉप। dash tap to select. और इसके अलावा भी हमारे पास कुछ इसमें ऑप्शंस हैं। 2. Run application 2. Use set app option and menu button. ये मेन्यूज में से आप इसको सेट कर सकते हैं कि कुछ एप्लीकेशन डायरेक्टली यहाँ से रन करवा सकते हैं आप। 3. Run application. Ear detect is disabled. Tap to enable button. ये ईयर डिटेक्ट है कि आप फोन को कान के पास लगाएं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट, कान से दूर करें तो स्टॉप। Play button. ये प्ले रिकॉर्डिंग को करने के लिए। Menu button. ये मेन्यू लेने के लिए इस एप्लीकेशन को। Recordings folder. This runs the Total Commander file manager. To view your recordings button. ये जहाँ रिकॉर्डिंग सेव होती हैं और वो टोटल कमांडर मैंने डिफ़ॉल्ट बना रखा है तो यहाँ उसमें खोलेगा इसको। 5:57 ये p.m. वापस हम Saturday, ऊपर आ July गए। 1920. तो इसमें से काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं वो क्लासरूम में अपना ये मोबाइल रख सकते हैं और इसमें माइक्रोफोन आप गेन डबल कर सकते हैं, 4 टाइम्स 8 टाइम्स बढ़ा सकते हैं ताकि क्लासरूम की रिकॉर्डिंग आप कर सकें। President to exit. Apps. Amazing audio voice record. Aquamail. ये ईमेल्स को आपके यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन है। X around. ये एप्लीकेशन आपकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए है, जिसके आसपास के चीज़ें भी आप सर्च कर सकते हैं। Assist. ये असिस्ट करने के लिए है आपको एप्लीकेशन मोटरोला की तरफ से। Audio labeler. ऑडियो लेबलर, ये इम्पॉर्टेंट है लेकिन इसमें आपके फ़ोन में NFC फीचर होना चाहिए। Calculator. ये कैलकुलेटर, Calendar. कैलेंडर, Camera. कैमरा, Camfind.
कैंप फाइंड। Chess. ये चेस है, इसको आप क्लिक करके चेस गेम खेल सकते हैं। कई बार ये थोड़ी सी स्लो पड़ती है, लेकिन हाँ, इससे खेला जा सकता है आराम से। Chrome. ये क्रोम ब्राउजर है। Clock. ये क्लॉक। Connect. ये कनेक्ट। Darwin Wallet. डार्विन वॉलेट। इंडियन रूपी की सपोर्ट इसमें आई थिंक अभी तक नहीं है। जब हो जाए तो इससे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं करेंसी की भी। Dot Walker. डॉट वॉकर, ये भी जीपीएस एप्लीकेशन है जो कि आपको आपके आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करती है। Downloads. ये डाउनलोड्स। Dragon. ये ड्रैगन, जैसा आपने गूगल का वॉइस सर्च देखा या वॉइस कमांड लेने वाला देखा, वैसी ही एप्लीकेशन है ये ड्रैगन। Dropbox. With Dropbox. ये ड्रॉपबॉक्स है। Email. ईमेल। SBAC. ई स्पीक, टीटीएस। ETI-Eloquence TTS. ईटीआई एलोक्वेंस। Facebook. फेसबुक। Firefox. फायरफॉक्स, ये भी ब्राउजर है। Gallery. Gmail. ये जीमेल। Go Read. गो रीड, आपकी बुक्स रीड करने के लिए। Goggles. गॉगल्स, ये गूगल का एक एप्लीकेशन है जिससे आप इमेज ले सकते हैं और वो फिर आपको उसकी डिस्क्रिप्शन देगा। Google. Google Settings. Help. K-9 Mail. ये भी ईमेल के लिए है एप्लीकेशन। Maps. मैप्स एप्लीकेशन। Messaging. मैसेजिंग। Motorola Migrate. My App List. माई ऐप लिस्ट, इसमें जो आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल है उन सबकी लिस्ट आती है। Nova Settings. ये नोवा सेटिंग्स हैं। Apps Page. Reliance. GPS People. ये पीपल, इसमें आपके सारे कॉन्टेक्ट्स रहते हैं। Phone. ये फ़ोन जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। Play Newsstand. प्ले न्यूज स्टैंड। Play Store. प्ले स्टोर। Quick Office. क्विक ऑफिस, रीड करने के लिए फाइल्स को। Settings. ये सेटिंग्स। Shades. शेड्स, ये एप्लीकेशन है कि अगर आप बैटरी कुछ सेव करना चाहते हैं या आप क्या कर रहे हैं कोई ना रीड करे, तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ब्राइटनेस को 0 पे ला सकते हैं। टोटली 0 तो नहीं होती, लेकिन हाँ, लगभग काफ़ी डिम हो जाती है स्क्रीन। Sim Toolkit. Skype. ये स्काइप है। SMS Composer. SMS कंपोजर। Speed Bike Racing App Spotlight. Android. Text Fairy. टेक्स्ट फेरी, OCR एप्लीकेशन। The Voice for Android. द वॉइस। Total Commander. टोटल कमांडर। Translate. ट्रांसलेट, कुछ भी चीज़ों को ट्रांसलेट करने के लिए। Voice Search. वॉइस सर्च। WhatsApp. व्हाट्सएप। Wi-Fi File Server Free. इससे आप वायरलेस मॉडेम के थ्रू अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। Wi-Fi FTP. ये FTP क्लाइंट के थ्रू कर सकते हैं या अपने ब्राउज़र के थ्रू भी। तो ये थी कुछ एप्लीकेशंस जो इंस्टॉल की हुई हैं मैंने। तो और भी बहुत सारी इसके अलावा एप्लीकेशंस हैं जो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये थी कुछ जानकारियाँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद एंड्रॉयड यूज़र फ़ोन को इजीली यूज़ कर पाएंगे। ये बेसिक जानकारी थी। बाकी की जानकारी, क्योंकि यहाँ सब कुछ एंड नहीं होता, यहाँ से शुरुआत है। आप डेली कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, नई चीज़ सीखेंगे और धीरे धीरे आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। थैंक यू।